ओके सो एक घंटे से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ मैं कि वीडियो बनाऊंगा। पर हाँ, मैंने स्क्रिप्ट दिन में तैयार करके रख ली थी। सो फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन है कि वाई कैलिस्थेनिक्स इज बेटर देन जिम इफ यू आर अ स्टूडेंट। सुनो क्या कह रहा हूँ मैं। कैलिस्थेनिक्स इज बेटर देन जिम इफ यू आर अ स्टूडेंट। देखो, कैलिस्थेनिक्स में होता क्या है। बेसिकली कैलिस्थेनिक्स होता है आपका यूजिंग योर ओन बॉडी वेट एज अ रेजिस्टेंस टू बिल्ड मसल। मतलब जब आप जिम में जाते हो तो आप वेट यूज करते हो। ओके, उस वेट को आप चेंज कर सकते हो फ्रॉम हायर टू लो, भारी हल्का कितना भी आप वेट ले सकते हो। पर कैलिस्थेनिक्स में सिर्फ आप अपना बॉडी वेट यूज करते हो और इसमें प्रोग्रेस करने के लिए आप अपने रेप्स के साथ खेलते हो और अपनी टाइमिंग के साथ खेलते हो। इफ बेसिकली यू ट्राई टू डू a certain amount of reps in a certain amount of time, and you try to improve that overall time over the period of time. So this is called calisthenics, basically using your own body weight to build muscle. You understand? ठीक है, अब समझो प्रॉब्लम कहाँ आती है। जिम होता है एक आउटडोर प्लेस, या मतलब बेसिकली समझ लो वहाँ पे आपको मंथली फीस देनी पड़ती है, विच मोस्ट प्रोबेबली आप तो नहीं दे रहे होगे, आपके पेरेंट्स ही दे रहे होगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वॉचर्स जो कि मेरे वीडियो देख रहे हैं वो टीनेजर्स हैं। मैं खुद 3 महीने जिम किया था और उसके बाद से मैंने जिम छोड़ दिया था। लाइक मैंने खुद नहीं छोड़ा, मेरे घर वालों ने मुझे छुड़वा दिया। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो कैलिस्थेनिक्स के साथ क्या होता है कि आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाता है एज अ स्टूडेंट। आपको काफ़ी टाइम सेव होता है, काफ़ी मनी बचता है और आपको ओवरऑल भी काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं इस कैलिस्थेनिक्स करने से। और कैलिस्थेनिक्स जो है इसको आप लंबे टाइम तक सस्टेन भी कर सकते हो। देखो, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये नहीं है कि जिम बेकार क्यों है। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि वाई कैलिस्थेनिक्स इज बेटर देन जिम if you are a student or a guy who has very less time and इतना भी अच्छा कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है उसके पास। बेसिकली वो ना कीप हिज बॉडी हेल्दी बट नॉट स्पेंड ऑल ऑफ हिज टाइम डूइंग दैट। सो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब ज़्यादा बातें ना करके पहले पॉइंट पे चलते हैं। एंड पहला पॉइंट बेसिकली 3 पॉइंट है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वाई कैलिस्थेनिक्स बेटर देन जिम इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड वाई यू शुड स्टार्ट डूइंग कैलिस्थेनिक्स इफ यू आर अ स्टूडेंट। ओके, पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। देखो, इमेजिन दिस इज योर होम, दिस इज योर जिम। अब काफी केसेस में क्या होता है, रेयर केसेस में मे बी आपका जिम 10 मिनट दूर हो आपके घर से, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स दूर होता है। और 15 to 20 मिनट्स आपको जाने में लगते हैं और 15 to 20 मिनट्स आपको आने में लगते हैं। तो ऑन एवरेज यू आर स्पेंडिंग 40 to 30 मिनट्स traveling. You're spending 40 to 30 minutes traveling. You go from home to gym in 15 to 20 minutes and come again in 15 to 20 minutes, and overall you are spending 30 to 40 minutes, and this time you could have saved. पर होता क्या है कि जिम जाते हो तो आपका टाइम इतना जाता है। और आई एम नॉट सेइंग कि, और मैं पहले बता देता हूँ कि ये वीडियो का मोटिव जो है जिम को हेट करना नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि स्टूडेंट अगर आप हो मेरी तरह तो आपके लिए क्यों कैलिस्थेनिक्स बेटर हो सकता है। ये मेरा फुल्ली ओपिनियन है, मैं खुद रख रहा हूँ आपके सामने कि कैलिस्थेनिक्स इज बेटर देन जिम इफ यू आर अ स्टूडेंट। ये मेरा मानना है। अगर इफ यू वांट एग्री एग्री, इफ यू डोंट वांट एग्री मत करो एग्री। पर उसी के साथ हम हमारे पहले पॉइंट पे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट है। वो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि कैसा टाइम बचता है। पर कैलिस्थेनिक्स के साथ क्या होता है, कैलिस्थेनिक्स के साथ जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। देखो, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। सपोज यू आर दिस लाइंग इन योर बेड एंड यू हैव टू वर्क आउट। आपका दिन भर का गोल भी होगा, एक चेकलिस्ट होगी कि वर्कआउट मुझे निपटाना है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आप उसके लिए प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। और अगर आप एक जिम वाला बंदा हो तो आप सोचोगे कहाँ भाई इतनी दूर जाऊंगा, कहाँ मैं जिम को हिट करूंगा, फिर कहाँ मैं आऊंगा, 1-2 घंटा उसमें वेस्ट हो जाएगा मेरा। आपका दिमाग आपको एक्सक्यूजेस तैयार रखता है हमेशा आपके लिए। पर व्हाट हैपेंस विद कैलिस्थेनिक्स इज दैट कि आपके पास रेजिस्टेंस बिल्कुल आपका कम हो जाता है।
जो रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है कैलिस्थेनिक्स के साथ, क्योंकि लिटरली आप अपने रूम में वर्कआउट कर सकते हो। बेसिकली आप जैसे मैंने पुल अप बार बनाया, पुल अप बार पे इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर खुद का पुल अप बार बना सकते हो। और मोस्ट प्रोबेबली यू कैन ऑल्सो do some push-ups, squats, lunges. There are many bodyweight exercises you can do in your room. So this reduces resistance. और जितना रेजिस्टेंस कम होता है उतना कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इजी हो जाता है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो कि रेजिस्टेंस जितना कम होता है उतनी आपकी कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, तो दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट, ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे इसको। आई हैव टोल्ड यू दैट ये आपका टाइम मैनेजमेंट, टाइम काफी बचाता है, रेजिस्टेंस काफी कम करता है, एक आपकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाता है। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। ओके ओके, सेकंड ऑफ ऑल, रिकवरी। देखो, as a student or a teenager, your diet is not most probably top tier. Your diet is not top tier. Your diet is not top tier. मेरी भी कोई top tier diet नहीं है. I eat like 70 to 60 gram. No, 70 to 80 grams. Yes, not 60. ज़्यादा कम हो जाएगा. I eat like 70 to 80 grams of high bioavailability वाला प्रोटीन, और ये ठीक ठाक है मसल बिल्डिंग के लिए, कोई इतना अच्छा नहीं है। यू शुड बी एमिंग फॉर 100, मे बी 100 के लिए एम करता हूँ, बट वी हैव अ वेरी मीडियोकर डाइट। हमारी कोई ज़्यादा ही ढासूसी डाइट नहीं है। यस, आप अपनी उम्र के लोगों से अच्छी डाइट ले रहे हो, बट इट्स नॉट द डाइट दैट योर बॉडी एक्चुअली वांट्स। देखो, जिम में क्या होता है, जिम में आपके पास फुल एक्सेस होता है सभी मशीन्स का, और आपको काफ़ी मज़ा भी आता है वर्कआउट के दौरान, तो आप खुद को ज़्यादा पुश भी कर देते हो। काफी लोगों को मैंने देखा है, उनको जिम में इतना मजा आता है, वो एक एक दो दो घंटे वर्कआउट करते रहते हैं। मतलब अगर आप इस टाइप के इंसान हो कि आप बहुत लंबे लंबे वर्कआउट्स और इंटेंस वर्कआउट करते हो, और डाइट के नाम पे आप दाल चावल खा रहे हो, तो भाई आपकी बॉडी की क्या ही रिकवरी होगी। आप इतना इंटेंस वर्कआउट मार रहे हो जिम में जाके, और घर आके दाल चावल खा रहे हो, तो आपके जो मसल्स हैं, आपके जो मसल्स है वो, हाउ द फक आर यू एक्सपेक्टिंग देम to recover from your 2 hour intense workout, and you expect them from to recover from dal chawal? Bro, this is not acceptable for your body. आपकी बॉडी इतना सहन नहीं कर सकती है। आप जिम जा रहे हो, इतना टफ वर्कआउट कर रहे हो, इंटेंस वर्कआउट लगा रहे हो, और प्रोटीन के नाम पे दाल चावल खा रहे हो, यू आर नॉट गोना गेट रिजल्ट। अगर आपकी डाइट अच्छी है, अच्छा बायोलिटी वाला प्रोटीन खा रहे हो, आप 100 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो डेली बेसिस में, तो हाँ, फिर आप कर सकते हो इंटेंस वर्कआउट। बट फॉर मोस्ट ऑफ पीपल लाइक अस, हम इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाते हैं, और जब हम इतना इंटेंस वर्कआउट मारते हैं, हमारी बॉडी फटीग्ड हो जाती है, हमारी बॉडी की रिकवरी नहीं हो पाती है, और बॉडी की रिकवरी नहीं होती है तो हमारे पास एनर्जी भी कम होती है, आपकी मसल्स हर वक्त सो रहती है, आप टायर्ड फील करते हो, और बेसिकली सारे नेगेटिव इफेक्ट्स दिखने लग जाते हैं आपको जिम के, इंस्टेड ऑफ द पॉजिटिव। और इसी पॉइंट्स को मैंने काफ़ी अपने वीडियोस में बताया है कि डोंट गो टू द जिम इफ़ योर डाइट इज शिट। इसके अलावा आप कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो। वाई? कैलिस्थेनिक्स में क्या होता है, देखो, आपकी जो बॉडी होती है वो इतनी फटीक नहीं होती है, मतलब आप थकते नहीं हो इतने ज़्यादा, अपने बॉडी वेट से आप करते हो वर्कआउट्स, और आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा फटीक नहीं होती है, और बेसिकली आपका जो वर्कआउट की इंटेंसिटी है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाती है, और इतनी हो जाती है कि आपकी बॉडी रिकवर कर पाती है। और स्टिल इफ़ यू वांट टू गो टू द जिम, अगर आप जिम जाना चाहते ही हो और जिम का जो वर्कआउट है वो करना ही चाहते हो, तो उसकी इंटेंसिटी को घटा दो। यानी कि तब तक वर्कआउट करो, तब तक वर्कआउट करो जब तक आप थोड़े से टायर्ड ना हो जाओ, थोड़े से टायर्ड। फुल्ली टायर्ड नहीं होना, आपको पूरी तरीके से नहीं थकना है। पूरी तरीके से थक गए तो आपके दूसरे कामों के लिए आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी। फिटनेस इज अ लॉन्ग टर्म एक्टिविटी, आपको लाइफ टाइम तक सस्टेन करना है। अब लाइफ टाइम तक आप डेली 2-2 घंटे के इंटेंस वर्कआउट्स विद शिटी डाइट, यू कैन नॉट सस्टेन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट यू कैन सस्टेन लो इंटेंसिटी वर्कआउट विद अ मिड डिसेंट डाइट। मिड नहीं कहूँगा, ठीक है। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, इजी टू मैनेज विद लिमिटेड डाइट। हाँ, यही हमारे पहले पॉइंट से कनेक्टेड है। सुनो, सो बेसिकली होता क्या है, योर बॉडी नीड मोर प्रोटीन व्हेन यू वर्क मोर। आप जब जिम में ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट मारते हो तो आपको ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, बट विद कैलिस्थेनिक्स योर बॉडी इज नॉट दैट फटीग, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया, और ये उससे इंटरकनेक्टेड है बेसिकली। और आपकी बॉडी को कम इंटेंसिटी में वर्कआउट करती है तो आपकी मसल्स को थोड़ा सा कम प्रोटीन, मतलब डिसेंट डाइट में भी वो चल जाती है। आपको एकदम टॉप टियर डाइट नहीं चाहिए रहती है,
तो आप बेसिकली लो इंटेंसिटी वाला वर्कआउट करते हो और डिसेंट डाइट ले लेते हो तो आपकी बॉडी रिकवर हो जाती है। और बेसिकली मतलब सेकंड पॉइंट और ये पॉइंट इंटरकनेक्टेड ही है, मैंने मतलब सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट दोनों को ही एक साथ समझा दिया है। तो ठीक है, वीडियो छोटी रख रहा हूँ मैं क्योंकि आई हैव टू शूट अनदर वन, जैसे कि आप देख सकते हो नीचे स्क्रिप्ट भरे हैं मैंने। बेसिकली मैंने कल छोड़ दिया था वीडियो बनाना, गैप हो गया था कुछ कारण से, इसलिए मैं आज डबल वीडियोस बना रहा हूँ, दो आई मीन। ओके, सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ये कुछ स्टेप्स बताए मैंने, इनको फॉलो करना और बताना कि आपके ओपिनियंस कैसे हैं इस मेरे आइडिया पर, या आपको अच्छा लगता है फिर बुरा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी या फिर क्रिटिसिज्म लगे तो वीडियो के नीचे कमेंट्स मुझे बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।